नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। देश में इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। विपक्षी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर मंथन चल रहा है। इन सब के बीच लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश काफी अहम हो जाता है। कहा भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। दरअसल यूपी से 80 लोकसभा सीटें आती हैं, जो काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसी के चलते सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर बनी हुई है। इन सबके बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ मीटिंगें कर रहे हैं, जिसमें सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इसी के चलते अखिलेश यादव ने 3 दिवसीय मैराथन बैठक बुलाई है। इसकी शुरुआत सोमवार को लखनऊ में पार्टी दफ्तर पर हुई। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश के बाद मुख्यालय पहुंचे सपा के सभी जिलाध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों ने लिखित में अपने सुझाव सौंप दिए हैं। ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। बैठक में इस बात को लेकर भी चर्चा हुई कि सपा को ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल हो, इसके लिए क्या रणनीति बनाई जाए। इसके अलावा सपा की पहली लिस्ट के प्रत्याशियों के साथ साथ वीआईपी सीटों के उम्मीदवारों पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। वहीं आज भी सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बैठक की और बैठक के बाद मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सीटों को लेकर तो कुछ नहीं बताया, लेकिन भाजपा पर जमकर हमला बोला है। अपने साथियों से ये कहा है कि जितना उन्हें वोट पहले मिला था उससे बढ़ चढ़ करके इस बार समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी हों उनकी मदद करें, उनको ज्यादा वोट दिलाएं। और पार्टी के पक्ष में उनका कोई सुझाव है, उन्हें कोई राय देनी है, या जमीन पर उन्हें लगता है कि ये बात कहने से ये बात नेतृत्व तक पहुंचाने में पार्टी का लाभ होगा, वो जानकारी वो सुझाव जरूर दे करके जाएं। तो बहुत सारे साथी अपना सुझाव भी दे के जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का परिणाम दूसरा होगा। परिणाम ऐसा होगा कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का प्रचार कर रही है कि विकसित भारत बनेगा। क्या विकसित भारत किसानों की बिना आय बढ़े हो जाएगा? हमारे देश की अर्थव्यवस्था तभी बेहतर होगी जब हमारा किसान और गरीब खुशहाल होगा। बीजेपी के लोगों ने कहा कि किसान की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन आज दिल्ली के 10 साल पूरे हो गए हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 7 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। नौजवान बड़े पैमाने पे बेरोजगार हुआ है, उसकी नौकरी छीनी गई है। इनकी सरकार में जो भी नौकरी मिल रही है वो अपमान से भरी नौकरी है। समाजवादी पार्टी इस बात को कहती है कि जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा, देश के और प्रदेश के नौजवानों को उनको सम्मान का, रोजगार सम्मान का नौकरी मिलने का काम होगा। जो इन्वेस्टमेंट का सपना दिखाया था वो जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा है। 40 लाख करोड़ का सपना दिखाया, एमओयू साइन हुए। अब तो दूसरे प्रदेश के लोग भी एमओयू कराने लगे हैं। हाल ही में तमिलनाडु में देश के प्रधानमंत्री गए, देश के बड़े उद्योग मंत्री गए, वहां भी एमओयू हो गए। अब सोचने की बात यह कि क्या उत्तर प्रदेश में जो एमओयू किए थे वो जमीन पे आ रहे हैं? और जिन इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत इन्होंने इन्वेस्टमेंट मांगने के काम किया था, क्या उन इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत योजनाएं जमीन पर पहुंची हैं? क्या उनको इंसेंटिव दिए गए हैं? जब बजट में इंसेंटिव का पैसा नहीं था या इंसेंटिव के लिए कोई बजट नहीं था, तो फिर इन्वेस्टमेंट क्या आया है? कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो चुकी है और उत्तर प्रदेश ने ऐसी लूट कभी नहीं देखी होगी। हर स्तर पर लूट है, चाहे वो थाने हो, चाहे वो तहसील हो, या कोई विकास कार्य हो रहा हो। इतनी लूट उत्तर प्रदेश ने कभी नहीं देखी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। इतना भेदभाव, इतना अपमानित करने का माहौल, कोई सुनवाई किसी की नहीं है। इसलिए आने वाले समय में ये हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे। अब ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं कि सपा अपनी पहली लिस्ट रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव से चर्चा के बाद मकर संक्रांति को जारी कर सकती है। पहली लिस्ट में सपा 1 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। बताया ये भी जा रहा है कि अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के नाते उन्होंने इसका संदेश
कांग्रेस हाईकमान तक पहुंचा दिया है। वहीं सपा की रणनीति है कि लोकसभा चुनाव में अपने मुख्य प्रत्याशियों वीआईपी सीटों पर होमवर्क करके लिस्ट फाइनल कर ली जाए। ऐसी खबरें हैं कि सपा की पहली लिस्ट में अधिकतर पार्टी और परिवार के चर्चित सदस्यों को टिकट मिल सकता है। हालांकि मीटिंग के बाद निकले अखिलेश यादव ने इसको लेकर कुछ भी नहीं बोला और इसे रूटीन बैठक करार दिया है। वहीं सपा उम्मीदवारों के संभावित लिस्ट के मुताबिक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, तो वहीं आजमगढ़ से चाचा शिवपाल यादव चुनावी ताल ठोक सकते हैं, तो मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव को दोबारा से वहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है। वैसे डिंपल यादव अभी मैनपुरी से ही सांसद हैं। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय सपा के सिंबल से ही घोसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं खबर है कि फतेहपुर से प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को टिकट दिया जा सकता है। इसके अलावा फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य और धर्मेंद्र प्रधान को बदायूं से लड़ाया जा सकता है। वहीं अक्षय यादव को फिरोजाबाद से, तो लालजी वर्मा को अम्बेडकर नगर से, अवधेश प्रताप को फैजाबाद से, इंद्रजीत सरोज को कौशाम्बी से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं उन्नाव से अनु टंडन को सपा उम्मीदवार बना सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि मुरादाबाद से एसटी हसन, बस्ती से रामप्रसाद चौधरी, गोरखपुर से काजल निषाद, गाजीपुर से अफजाल अंसारी और सलेमपुर से रमाशंकर विद्यार्थी का सपा के सिंबल से चुनाव लड़ाया जा सकता है। वहीं खबर यह है कि लखनऊ लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर सपा के रविदास मल्होत्रा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि सपा की ओर से अभी इन नामों की पुष्टि नहीं की गई है, तो देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, कहां से कौन सा प्रत्याशी उतरता है। हालांकि ये संभावित लिस्ट है और असली लिस्ट कब तक आती है ये तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहिए 4 PM के साथ। इस खबर में बस इतना ही। धन्यवाद।